ओम शांति। आज के वरदान, भगवान के वरदान अव्यक्त मार्ग में अपने बच्चों के प्रति। डेट 24 जनवरी 2022। वरदान है, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्म भी करना है, कर्मातीत भी बनना। कर्मेंद्रियों का आधार भी लेना है और कर्म और कर्म के फलों का जो बंधन है उसका अनुभव नहीं होना चाहिए। तो कैसे करें? कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों को यूज करना पड़ेगा। जो कर्म करना है उसे ज्ञान और संस्कार के साथ कनेक्शन में रहना पड़ेगा। हल्केपन का भी अनुभव होना चाहिए। कर्म करना है तो दुनिया की तरफ, चीजों की तरफ, कंसर्न ज्ञान की तरफ, व्यक्तियों की तरफ, संस्कार की तरफ अटेंशन रखना पड़ता है। जब उसके साथ आत्मा कनेक्शन में आएगी तो वो सारी चीजों में विकार है, माया है, उसका असर तो माया के ऊपर, आत्मा के ऊपर पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कर्म भी करो और न्यारी और प्यारी अवस्था में रहो। क्वेश्चन, किसमें न्यारे, किसमें प्यारे? पहले हम जब कर्म करते थे हमें भारीपन का एहसास होता था, अभी लाइटनेस का अनुभव होना चाहिए। कैसे? बाबा कहते हैं पहले कर्म, सबसे इंपॉर्टेंट कर्म के फल के प्रति हमें ज्यादा चिंता था। कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक नहीं हुआ है तो, ऐसे हो गया तो, ये तो का क्वेश्चन है ना, बहुत भारीपन का एहसास होता। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों से देह भान में आकर माया के वशीभूत होकर जो कर्म करने का यदि जो यथार्थ विधि था उससे विपरीत हम कर्म करने लगे, उसका असर विफलता में आ गया। तो वही संस्कार 2500 साल से हमारे साथ रहने के कारण हमको अभी भय हो रहा है कि ये कर्म कैसे हो सकता है। लेकिन बाबा ने हमको ये सिखाया है, बच्चे अब आत्मा तन नहीं है। उसके साथ बाबा ने ये भी सिखाया है, बच्चे ड्रामा के अनुसार वर्तमान संगम समय में संगम युग चल रहा है। उसके साथ बाबा ने ये भी कहा है, बच्चे अभी सारे कर्म मेरे से कराओ और सदा मेरे याद में रखो। जो मैंने समय के अनुसार फॉर्मूला बताया है उसे धारणा। कर्म, कर्म का फल जो कर रहे हैं ना वो देखेंगे, आपको क्यों टेंशन? तो न्यारे और प्यारे, बाबा कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है सिर्फ उतना देखते ही रहिए। हल्कापन, लाइटनेस, एनर्जेटिक, शांति, परमात्मा के साथ का जो अनुभव,
उसके तरफ अटेंशन रखिएगा, ना कर्म के फल की तरफ, ना कर्म की तरफ। पहले क्या होता था? कर्मेंद्रियों की तरफ मेरा ही काम है, मेरा ही चिंता है। मेरा अनुभव मैं कहता, स्टार्टिंग में बाबा के बच्चे बने, ईश्वरी ज्ञान मिला, ईश्वरी सेवा में जाते थे तो घबराहट होता था, क्या ज्ञान सुनावे, कैसे योग करें। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो ये सब भी हो जाता था। लेकिन अभी जो फॉर्मूला मिला है, बाबा आपका सेवा है, आपका काम है, आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपका, जब ये संकल्प करके हम ज्ञान सुनाने के लिए स्टार्ट करेंगे या योग करने के लिए स्टार्ट करेंगे, और समय के अनुसार जो बाबा वरदान के रूप में, मुरली के रूप में जो कहते हैं, वो धारणा करते चलेंगे। ऐसा हल्कापन आ रहा है दुनिया की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, दुनिया में क्या हो रहा है, कर्म के पर उसके किसी की तरफ भी अटेंशन है। कितना मस्त, कर्म के समय पे भी मस्त, कर्म के फल की तरफ में भी मस्त। बाबा कहता है, तन धन उसके तरफ न्यारे रहो, डिटैच, बाबा की तरफ अटैच रहो। जैसे अभी के छोटे बच्चे क्या करते हैं दुनिया में, यंगस्टर्स, सिर्फ मोबाइल ऑपरेट करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, उनका जॉब, उनका सुख, उसमें उनको प्यार है। उनके माँ बाप क्या करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है और किसी में क्या हो रहा है, उनको उससे कुछ लेना देना ही नहीं। तो खुद के सुख में उसके वो क्या बन गए, स्वार्थी बन गए हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जो संगम युग का सुख मिल रहा है, जो ओबीडिएंट सर्वेंट मिला है, उनसे कर्म करा के इतना दुनिया से न्यारे बन, बाबा कर्म करे और सफल ना हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, भले ईश्वरीय कार्य हो, भले लौकिक कार्य हो, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहे कर्म करने के पहले, कर्म के समय पर, ये जरूर बाबा ने की है। उस समय आपको एहसास होता है, पहले आगे वाले व्यक्ति किसी ने कुछ भी कहा, अब उसका टेंशन नहीं रहती, फॉलो आता। ब्रह्मा बाबा ने कर्म किया, कितना अपोजिशन आया, कितना ऑब्जेक्शन आया, फिर भी बाबा निश्चिंत चक्रवर्ती। क्यों? उनका इतना परफेक्टली अनुभव होता था, एक कर्म मैं नहीं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? पक्का जो जज है, जो नियम जानता है, विधि जानता है, परफेक्ट है, सर्वज्ञ है, वो कर रहा है। वो गलत तो हो ही नहीं सकता। आगे वाले मनुष्यात्मा के ओपिनियन के आधार पर ब्रह्मा बाबा का न पुरुषार्थ चला, न सेवा चली। हम लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछे, मैं क्या करूं, कैसे करूं, व्यक्तियों को पूछते हैं, गूगल को पूछते हैं, यूट्यूब में पूछते हैं। उनको पूछकर हमारा कर्म और कर्म का फल डिपेंडेंस होता है। बाबा कहते हैं, परमात्मा से कर्म कराओ तो आपको इतना हल्केपन का अनुभव होता है। कर्म करते हुए अब ऐसा लगता है मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, कर्म के फल से भी मैं अतीत हूँ। परमात्मा के साथ सुख का अनुभव होता है। वो कैसे? सिंपल। आपका फ्रेंड घर पर आए हैं, हाँ मैंने ये भी अनुभव किया है। जब ये कोरोना के टाइम पर, जिस दिन हमको ज्यादातर ये क्लासेस नहीं रहता है, तो हमारे घर के पीछे में थोड़ा जंगल है, हमारा ही जगह है, वहाँ थोड़ा ये ग्रास कटिंग के लिए जाता हूँ। उस समय समझ ली किसी का फ़ोन आ गया, फ़ोन अटेंड किया और लाउड स्पीकर में रखा, ऊपर शर्ट में रख दिया और उनको जो चाहिए जाने के बाद सुनाते जाएँगे, सुनाते जाएँगे, सुनाते जाएँगे, हाथ में काम करते जाएँगे। इतना हल्कापन रहेगा कि मन तो ज्ञान की तरफ है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आंसर दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। यहाँ जो कर्म है ना उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं है। आधा घंटा हो गया तो भी सुस्ती नहीं होता है। सपोज़ किसी का फ़ोन नहीं आया तो क्या होता है, एक कर्म की तरफ अटेंशन जाता है, तो सुस्ती का एहसास होता है, धूप लग रहा है, ऐसे लग रहा है, बस सब अच्छा। तो वैसे ही ऐसे भी बाबा हमको क्या करते हैं, जैसे कि आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाएँगे, सूर्य कर्म करेंगे, तो लाइटनेस का कैसे फीलिंग होता है। क्यों? बाबा का घर है, बाबा का सेवा है, इसके साथ आप मन से कनेक्ट होते हो। इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ भी हर कर्म करते हुए ऐसे समझो, आप अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हो, आपका जिगरी फ्रेंड, आपका पिता, उनके साथ आप बातें कर रहे हैं।
क्या होगा? जिनके साथ हैं, उनके तरफ भी आपका अटेंशन जाता है, लेकिन जो स्थूल कर्म कर रहे हो, उसकी तरफ आपका नहीं जाता। कभी-कभी हम सीरियल देखते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन का टेस्ट ही पता नहीं चलता। क्यों? दोनों कर्म कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन, बुद्धि कहाँ है? सीरियल की तरफ है ना। तो यहाँ भी सदा परमात्मा की तरफ अटेंशन रखते जाइएगा, ना कि कर्म की तरफ, क्योंकि कर्म करने का ज़िम्मेदारी आपने उनको दे दिया है, और इतना आपको कॉन्फिडेंस और निश्चय है, उतना परफेक्ट कर्म और कोई कर नहीं सकता। तो कर्म करते हुए भी आप कर्मातीत स्थिति को पहुँच सकते हो, माना कर्म का बंधन, कर्म का फल का बंधन, कर्मेंद्रियों के बंधन, कर्मेंद्रियों के ऊपर जो माया का प्रभाव है, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो राजयोग। सिर्फ राजयोग ऐसा नहीं, सिर्फ अमृत वेले बैठ गए, नुमाशाम बैठ गए, ट्रैफिक कंट्रोल कर दिया, नहीं। तो वो जो विधि है, वो अनुभव है, कर्म करते हुए भी आपको क्या करना है, धारणा करेंगे, तभी आपका स्थिति सदा आ सकता है। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, याद रखिएगा, दोनों न्यारा प्यारा। सिर्फ वो प्यारा भी नहीं, सिर्फ न्यारा भी नहीं। बाबा ने कहा डिटैच हो जाओ, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, कैसे हाथ ऐसे पकड़ कर बैठना भी नहीं। कर्म करना है, लेकिन जिम्मेदारी बाबा को देना चाहिए। अभी तक हम क्या करते थे, बाबा को बाजू में बिठाया, कर्म, कर्म का फल मेरा है, मेरा है, जिम्मेदारी अपना सिर के ऊपर रख लेते। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दिया, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जब आपको स्मृति आता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या हो गया, लेकिन ऑपरेशन तो कंप्लीट हो गया। जो एनेस्थेसिया का इफेक्ट है, लाइटनेस है, वही अनुभव आपको होने लगता है। तो ऐसे लगता है कि बाबा का सब कुछ समर्पण करेंगे, कर्म करते हुए उनके साथ ऐसे बातें करते जाएंगे, दूर ध्यान करते जाएंगे, विचार सागर मंथन करते जाएंगे, तो जिंदगी का राह कितना जल्दी खत्म हो गया पता ही नहीं चला। जहां हम यहाँ भट्टी करने के लिए आ गए हैं, 4 दिन हो गया, आपको ऐसा लगता है कि दोपहर में आए होंगे। सभी लोगों को ऐसा लगता है 4 दिन इतना जल्दी हो गया है क्या? क्यों? क्योंकि उसमें मन बुद्धि को इतना एहसास मिलता है, खुशी मिलता है, अनुभव मिलता है, उसी का एहसास नहीं होता है। वही स्कूल में जाइएगा, क्लास में जाइएगा, कितना जल्दी बेल आएगा, कितना जल्दी घर में जाएँगे, वही चिंता रहता है ना। क्यों? वो कर्मों का फल उस आत्मा को सुकून नहीं देता। तो जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वालों ने करा लिया। कराने वाला कौन? शिव बाबा। चाहे लौकिक का काम हो, चाहे ईश्वरीय काम हो, जिम्मेदार वो है, मालिक वो है, ज़िंदगी उसके हाथ में दे दिया है, आपका काम नहीं है। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन है। जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि एनेस्थीसिया लगाकर डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, तो आपको क्या अनुभव होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। सपोज़ एनेस्थीसिया नहीं दिया, ऑपरेशन भी किया, तो क्या होगा? इतना दर्द का एहसास होगा कि आपको डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए आप नहीं देंगे। तो ऐसे ही हर कर्म करते हुए अपने मन रूपी साधन को परमात्मा एनेस्थीसिया देकर कर्म करा सकता है। लेकिन उतना निरंतर आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो, वो ज़िम्मेदारी बाबा को देंगे तो, न केवल ऑपरेशन के टाइम, ऑपरेशन के बाद भी बहुत समय तक वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट आपके ऊपर रहेगा, उसके बाद भी इंजेक्शन और पेन किलर देते रहेंगे। जब स्थूल के मनुष्य आत्मा ये स्थूल के शरीर के लिए ये सभी ट्रीटमेंट दे सकता है, क्या हमारे बाप एमडी नहीं है क्या? सर्जन नहीं है क्या? वो नहीं कर सकता है क्या? नहीं भाई जी, आपको अनुभव क्यों नहीं होता है ऐसे? क्योंकि आपके पास पैसा पैसा कमाने का चिंता है ना, आपका फुर्सत कहाँ है? हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, आईसीयू में जाने का फुर्सत नहीं है, ऑपरेशन कराने के लिए टाइम टाइम नहीं है आपके पास, पैसा, 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 नाम, मान, शान, इसमें बिज़ी है। इसलिए वो ट्रीटमेंट, वो फैसिलिटी
वो आपका जो एडमिशन आप पोस्टपोन कर रहे हैं, निरंतर वहाँ जाकर नहीं बैठ रहे हैं, 3-4 दिन का निरंतर भट्टी में नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए उसका एहसास आपको नहीं हो रहा है। जिन्होंने ज़िंदगी में ऑपरेशन कराया है, उनको ही तो पता चलता है, नहीं लैंग्वेज पता चलता है। जिन्होंने नहीं किया है, उनका एग्ज़ैक्ट 100% पता नहीं चलता है। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन, जितना ही कार्य बढ़ता जाए, उतना हल्कापन भी बढ़ता है। तो सेवा में जाते हैं, कभी-कभी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी बाहर रहना पड़ता है, लेकिन कभी भी सुस्ती नहीं। पूछते हैं वहाँ का भाई-बहन, "भाई जी क्या है, सुबह से आपका चेहरा कैसा रहता है? शाम में भी ऐसा ही रहता है?" 4 दिन से ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन हम करते हैं कि तो सुस्ती हो जाता है, नींद आ जाता है, लेकिन आपके ना ध्यान में, ना योग में, किसी काम में सुस्ती ही नहीं है। क्यों? टेंशन मेरा है क्या? कराने वाला करा रहा है, मुझे कमाई हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ जगह दे दिया है। जब प्रॉफ़िट हो रहा है, टेंशन क्यों करने का है? क्या होता है? वो खुशी का जो ग्राफ़ है ना, वो बढ़ता ही जाएगा। कितना दिन चला गया पता नहीं चलेगा। बाबा का आशीर्वाद, मनुष्यात्माओं का आशीर्वाद, दिल का दुआ मिलता ही जाएगा। वो जो खुशी से आप क्या करते जाएँगे, उड़ते ही जाएँगे, तो उससे क्या होगा? हल्कापन, ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगा, जिज्ञासु ज़्यादा आएँगे, ज़्यादा विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, अलग-अलग लेवल का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, फिर भी हल्कापन बढ़ेगा। क्यों? हर कर्म तक सफल। जब सफलता नहीं होता है, सोचना पड़ेगा क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे क्यों हो गया? जब सक्सेस हो गए, बिंदु लगाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये ठीक है, क्योंकि बाबा ने कहा है, मुरली में सर्टिफिकेट दे दिया, सील डाल दिया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया उसको अटेंड करो ना। पीछे सोचने का जरूरत नहीं है। जो पहले सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो सोचना पड़ेगा ना। जब पास हो गए तो नेक्स्ट क्लास में चले जाओ ना। पीछे क्यों हटते हो? तो समय के अनुसार जो बाबा ध्यान देते हैं, उसके अनुसार आपका स्थिति बढ़ता जाएगा, ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन हल्कापन का एहसास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, एक सब्जेक्ट के आपके पास इतना छोटा बुक रहेगा, 1 साल पढ़ाएँगे टीचर, आप पढ़ेंगे एक ही बुक, उसके ऊपर साल में 1 बार एग्ज़ाम, उसके लिए भी 3 अवर, ठीक है? बड़े हो गए, सीए कर रहे हैं, इतना मोटा बुक, 1 बुक, ऐसे 6 बुक्स को रेफर करना है, कितना? 6 बुक्स, टीचर नहीं है, खुद रेफर करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। जो 6 बुक्स ये जो सीखा है आपने, वो उसका आंसर देने के लिए भी आपके पास टाइम 3 घंटा ही। जब छोटेपन में रहते हैं ना, स्कूल में खेल भी खेलते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी चलता है, सब कुछ चलता है और एग्ज़ाम अटेंड करते हैं। लेकिन सीए करेंगे तो 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटे, कल एग्ज़ाम वही तो 24 आवर क्या करो, पढ़ाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। दूसरा कोई चांस ही नहीं, ईश्वरीय सेवा भी नहीं। उसको भी बाजू में रखो। क्यों? बढ़ते जाएँगे तो ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ेगा। फिर बाबा कहता है, बाबा को यूज़ करेंगे, ज़िम्मेदारी बढ़ेगा, हल्कापन हो जाएगा। क्यों? ज़िम्मेदारी बाबा के ऊपर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रह्मा बाबा को देखिए, दिन-ब-दिन ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ी कि कम हो गया? एज तो ज़्यादा हो रहा था, शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था, सेवा केंद्र ज़्यादा हो गए थे, बच्चे तो अलग-अलग जगह पर गए थे। अभी उनका क्वेश्चन्स तो आता था, समस्या तो थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा कैसे बने? लाइट, लाइट, लाइट। क्यों? उन्होंने सारा ज़िम्मेदारी शिव बाबा को दी। लेकिन हम तो ध्यान सुनते हैं, फॉलो फादर भी कहते हैं, सिर हिलाते हैं, समझ में भी आता है, हाथ भी उठाते हैं। वो एक ध्यान सुनने से। भाई जी, क्लास तो बहुत अच्छी। उसके बाद लौकिक में आएँगे वापस, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा ज़िंदगी, मेरा पैसा, मेरा ज़िम्मेदारी। लौकिक में भी सँभालना है ना। किसका है लौकिक? बाबा कहते लो तन मन धन सब कुछ बाबा को दे दिया, तो लौकिक कहाँ से आ गया? हाँ, ये तो ठीक है, बाबा कहने के बाद बुद्धि होता हाँ, ऐसे भी बाबा ने कहा है ना, लेकिन उस समय याद ही नहीं आता है, क्या करें? धारणा करेंगे तो याद आएगा ना, धारणा नहीं करेंगे तो याद कहाँ से आएगा? सिर्फ सुनने में बिज़ी है, सुनाने में बिज़ी है, धारणा नहीं है तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे, मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना
और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। आपकी बेटी का शादी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर के पास। किस कॉन्ट्रैक्टर के पास आपने दिया है ज़िम्मेदारी? जितना भी आपके रिश्तेदार आ रहे हैं ना, वो सारे रिश्तेदार उस कॉन्ट्रैक्टर को ही भोजन बनाने के लिए ज़िम्मेदारी देते हैं। वो भी उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। आपको कोई चिंता ही नहीं, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा। क्यों? उनका भी कॉन्ट्रैक्टर वही है। इस दुनिया का सारा जो बीमारी है, ठीक करने वाला डॉक्टर कौन है? शिव बाबा ही है ना। उनको आपने सारी ज़िम्मेदारी दी, तो हर समस्या का समाधान वो दे देता है ना, कि इनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। सिर्फ़ उनको बिठाओ ना, कॉन्टैक्ट उनको दे दो। आप आराम से स्टेज पर आने वालों को क्या करो, विश करते रहो। वो लोग हर लोग कहते हैं, आज का भोजन तो इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था। सिर्फ़ आपने कॉन्टैक्ट दे दिया। वो क्या बना रहे हैं वहाँ देखा भी नहीं। क्यों? आइटम लाने की ज़िम्मेदारी उनका है, बर्तन का ज़िम्मेदारी उनका, सब कुछ उनका है। जो आते उनको परोसने का भी ज़िम्मेदारी उनका है। बाबा कहते हैं, इतना ज़िम्मेदारी लेने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन देने के लिए आप रेडी नहीं हो। मैं क्या करूँ? तो ज़िम्मेदारी ले देते हैं, उनका मैं ले लेता हूँ, उनका मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, वही बच्चे मेरा ये लैंग्वेज समझ सकते हैं, उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जब आप योग पे बैठते हो, जितना डिटैच का फीलिंग होता है, जिससे आपका तन मन बाबा यूज़ कर रहा है, वही स्थिति आपको कर्म करते हुए भी आ सकता है, आएगा भी, लेकिन ये विधि को आप अपनाएँगे तो। 2 ये स्थिति कब आएगा? सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो, तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएँगे। सर्व प्राप्तियाँ कब मिलेगी? सर्वशक्तिमान को आपने ज़िंदगी दे दिया, तन के लिए जो चाहिए, मन के लिए जो चाहिए, जन के लिए जो चाहिए, आत्मा के लिए जो चाहिए, सब बाबा दे देता है। जब मिल गए तो चिंता क्यों? याद रखिएगा, आपको बाबा ने सब ठीक से ज़िम्मेदारी नहीं दी। किसी-किसी लोगों का तबीयत ठीक नहीं रहेगा, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, किसी को मनुष्य आत्माओं के साथ हिसाब-किताब रहेगा, मन खुशी में नहीं रहेगा। क्यों? 4 सब्जेक्ट में 1 आपको समझ में नहीं आ रहा है। 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आया आ गया है, 1 में फेल हो गए, तो रिज़ल्ट क्या होगा? फेल ही आएगा ना, पास तो नहीं आएगा। इसका मतलब ईश्वरीय सेवा में बाबा, 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 घर का आ गया मेरा, मेरा, मेरा। ज्ञान में बाबा, 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 योग में मेरा आ जाए। तो ये 4 सब्जेक्ट में जैसे बाबा कहता है उतना परसेंटेज में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट वीक हो जाएगा। लौकिक में क्या करना है? कर्म के टाइम पर क्या करना है? अमृत वेले में क्या करना है? ज्ञान सुनाना है तो क्या करना है? हर बात के लिए बाबा का श्रीमत है, विधि है। उसके अनुसार आप यूज़ करते जाएँगे। आप ड्राइविंग करेंगे, कार आपके पास है, हाईवे में अलग जैसा ड्राइविंग करना पड़ेगा, बेंगलुरु में अलग जैसे करना पड़ेगा, सिंगल रोड में अलग जैसे, और घाट सेक्शन में अलग, पत्थर का रोड है तो अलग जैसे करना पड़ेगा, है ना? तो बारिश के टाइम पर ग्लास के ऊपर बारिश गिर रहा है, उस टाइम पर अलग से करना पड़ेगा। रात में रोड नहीं दिखाई देता, उस टाइम पर अलग करना पड़ेगा। व्हीकल तो एक ही है ना, ड्राइवर तो वही है। लेकिन किस समय किस फ़ॉर्मूला को अप्लाई करना है, विधि भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए, तभी वो परफेक्ट ड्राइवर बन सकता है। ओवरटेक करना है और किसी को साइड देना चाहिए, ये सभी अनुभव उसके पास रहना चाहिए। उस किसी में भी थोड़ा-सा कमी है, तो ड्राइविंग तो होगा, जाकर पहुँचेंगे, लेकिन बीच-बीच में आपका व्हीकल आपको क्या करेगा? क्या करेगा? प्रॉब्लम दे सकता है। तभी समझ लो कोई गाँव की तरफ गए हैं, आपका व्हीकल का टायर पंक्चर हो गया। आपके व्हीकल में टायर है, स्टेपनी भी है, स्पैनर भी है, फिर कैसे यूज़ करना आपको मालूम नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? समाधान है, विधि है, लेकिन आपके पास अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपको बहुत समय वहाँ वेट करना पड़ेगा। इसीलिए किस समस्या के लिए समाधान क्या है, किस समय पर मन को कैसे सेट करना है, याद रखिएगा, वो एक ही दिन नहीं आएगा। निरंतर अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास, ज्ञान का यथार्थ धारणा और निरंतर अनुभव।
ये सब आ जाएगा, तब आपको क्या होगा? सर्व प्राप्तियाँ माना गीज़र है, करंट नहीं है तो गैस गीज़र है। उसके बाद फ्रिज है, करंट नहीं है तो यूपीएस का सपोर्ट है, सोफ़ा है। जो भी दुनिया का साधन सब कुछ मेरे पास है, तो कुछ कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है ना। नया कुछ आइटम है ही नहीं, जो मेरे पास नहीं हो। सर्व प्राप्ति आपके पास है। तो इसीलिए कर्म करते हुए भी आपको टेस्टिंग पेपर आता है, उस टेस्टिंग पेपर को बाबा को यूज़ करके अनुभवी बनते जाओ, बनते जाओ, बनते जाओ। तो पैसा बाबा का है, धन बाबा का है, सेवा बाबा का है, पुरुषार्थ बाबा का है। तो हर एरिया में बाबा आपको सभी जगह से प्राप्तियाँ देगा। ऑफ़िस में जाएँगे, सफलता, घर में जाएँगे, सफलता, लौकिक में सफलता, ज्ञान सुनाएँगे, सफलता। क्यों? हर जगह पर जहाँ आप बाप-दादा को यूज़ करेंगे, तभी आपको ऑल राउंड प्राप्तियाँ मिल जाएगा। कहाँ भी एक जगह पर आप स्टॉप करके, नहीं बाबा वहाँ ही बैठो, मैं करूँगा। चलो आगे, आगे जाने के बाद पता चलता है आप वहाँ दुःख आने के बाद भाग कर आते हैं, बाबा क्यों? बाबा को यूज़ करके तो अनुभव है ना। इसीलिए आज के बाद कभी भी बाबा को अलग मत कीजिएगा, सदा बाबा के साथ में रहेगा। जितना साथ में रहेंगे उतना बाबा के साथ आपका प्यार बढ़ेगा। ज़्यादा समय बाबा के साथ रहेंगे, झगड़ा बाबा से करेंगे, प्यार बाबा से करेंगे, लव लेटर बाबा से करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज बाबा को भेजेंगे। भाई जी, क्या है? व्हाट्सएप का नंबर भेजेंगे, मैसेज कर सकते हैं, किसको? बाबा को। तो बाबा कहते हैं, "बच्चे, व्हाट्सएप मैसेज के लिए मुझे आपका मोबाइल का ज़रूरत नहीं है, अपना मन को ही मोबाइल, ठीक है? मैं आपके बाजू में बैठा हूँ, तो वहाँ से क्या करो, मैसेज भेज दो। जितना व्हाट्सएप में और किसी को फॉरवर्ड करते हो ना, उतना मेरे साथ बात, तब देखो कितना मज़ा आता है। तो जिनके साथ ज़्यादा समय रहते हो ना, उनके साथ क्या होता है ना, प्यार मिलता है। क्यों मालूम है? बाबा के साथ रहेंगे तो बाबा के पास प्यार है। माया के साथ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। मिर्ची खाएँगे तो क्या होगा? स्वीट होगा क्या? यही है ना। तो प्यार चाहिए, जिनके जो प्यार का सागर है उनके साथ रहो ना, तो ज़्यादा समय उनके साथ ही रहेंगे, वही सुख आपको मिलता जाएगा। इसकी तरफ कर्म करते हुए भी बुद्धि और मन को